अब जैसे कि हम सब ये बात को जानते हैं कि बेन टेंसन जो कि एक सुपर हीरो और सुपर हीरो होने के साथ उसके पास काफी ज्यादा कम टाइम होता है। और जैसे कि बेन टेंसन जो कि एक सुपर हीरो है तो उसको ये सब चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर इन सारी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ना होने पर भी बेन टेंसन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब नॉर्मल इंसान की एक या दो गर्लफ्रेंड होती है, पर बेन टेंसन की एक दो नहीं बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेन टेंसन की लव स्टोरी के बारे में जानेंगे और पता करेंगे बेन टेंसन की सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। और इस वीडियो का सजेशन मैंने आप लोग से ही लिया था कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप में से काफी सारे लोग ने इसी में को वोट किया था कि हाँ उनको लव स्टोरी के बारे में जानना है बेन टेंसन की। तो कोई ना, आज की इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेन टेंसन की लव स्टोरी से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो ये थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो हो सकती है बिकॉज इसमें मैं सारी इसकी स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो खाली लंबी नहीं होने वाली, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अब ये ऑसम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे वो है जूली। हाँ, सबसे पहले बेन टेंसन की लाइफ में एंट्री ली थी काय ने, पर काय के बारे में हम थोड़ा लेट बात करेंगे। सबसे पहले हम जूली के बारे में बात करेंगे। और जूली इस कैरेक्टर को हमें बेन टेन एलियन फोर्स के फर्स्ट एपिसोड में ही दिखा दिया गया था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेन टेंसन जूली से फ्रेंडशिप करता है और उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से चल रही होती है। और बेन टेंसन की कुछ दिन बाद जूली गर्लफ्रेंड ही बन जाती है। अब बेन टेंसन और जूली के बीच जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी बेन टेन एलियन फोर्स तक, पर जैसे ही बेन टेन अल्टीमेट एलियन आया उन दोनों के बीच में काफी अप डाउन होने लगा, जिसमें हमने ये चीज नोटिस किया कि मैक्सिमम टाइम जूली बेन टेंसन से अपसेट रहती थी बिकॉज उसको टाइम नहीं देता था बेन टेन अल्टीमेट एलियन में। और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बेन टेंसन और जूली के बीच में लड़ाई भी हो चुकी है, पर ये सब जो सारी चीज थी वो सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाती है और बेन टेंसन और जूली के बीच में जो भी था सब कुछ ठीक हो जाता है बेन टेन अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड में। पर स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट और बेन टेन ओमनीवर्स में सब कुछ बिगड़ जाता है और बेन टेंसन से जूली ब्रेकअप कर लेती है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है कि बेन टेंसन जूली को बिल्कुल टाइम नहीं देता था, वो अपने खाली एलियन विलन्स में फाइट करने ये सब में बिजी रहता था। बेन टेंसन अपना मैक्सिमम टाइम सुमो स्लैमर्स खेलने में ही लगाता था और वो जो बचे हुए टाइम रहते थे उसमें वो विलन से फाइट करता था और जूली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। तो ये जो सारी चीज थी उसको जूली ने बहुत अच्छे से देखा, काफी दिन तक उसने नोटिस किया और उसने ये फाइनल डिसीजन लिया कि अब वो बेन टेंसन से ब्रेकअप कर लेगी। और हमें इस चीज को भी दिखाया गया कि जूली ने बेन टेन ओमनीवर्स में बेन टेंसन से ब्रेकअप भी कर लिया। और साथ ही में हमें बेन टेन ओमनीवर्स में जूली का नया बॉयफ्रेंड भी दिखाया गया था जो कि था हार्वे नाम का एक बंदा। बेसिकली वो एक फोटोग्राफर था जो कि अब जूली का न्यू बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर बेन टेंसन और जूली की लव स्टोरी होती है खत्म और जो सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है एलिना और बेन टेंसन की। और एलिना की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि वो बेन टेंसन को बहुत ज्यादा लाइक करती है और हमने इस चीज को भी देखा है कि वो बेन टेंसन के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये सब जो सारी चीज थी इसको हमें मूवी में तो इतना ज्यादा डीप में नहीं दिखाया गया जितना हमें बेन टेन की एपिसोड में दिखाया गया है। मूवी में तो सिंपली हमें ये दिखाया गया था कि वो लोग बस एक फ्रेंड है, पर एपिसोड में हमें दिखाया गया कि बेन टेंसन को कितना एलिना लाइक करती है। और एलियन स्वॉर्म मूवी के बाद हमें एलिना को फर्स्ट टाइम बेन टेन अल्टीमेट एलियन में ही डायरेक्ट दिखाया गया था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कुछ नैनो चिप्स बेन टेंसन पे अटैक कर रहे होते हैं। तो बेन टेंसन जाता है एलिना से पता करने के आखिर ये चिप किसके हैं। तो एलिना वहां पर कहती है कि चिप्स मेरे नहीं है। हाँ, तो बेन टेंसन एलिना से हेल्प मांगता है कि क्या तुम इसमें हमारी हेल्प कर सकती हो। तो पहले तो एलिना इस चीज में मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, फिर बाद में एलिना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर एंड टू एंड पता चलता है कि वो सारे चिप एलिना के ही रहते हैं और एलिना इन चिप का इसलिए यूज करती है कि बेन और उसके बीच में जो भी कोई आए उन सबको खत्म करना चाह रही थी और इसीलिए उसने ग्वेन और केविन पे भी अटैक किया था। तो जब बेन को एलिना की सच्चाई पता चलती है तो बेन टेंसन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर एलिना पे अटैक करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एलिना और बेन टेंसन में फाइट हो रही होती है, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि एलिना बेन टेंसन को मारने वाली होती है। तब तक जूली आके उसको मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एलिना वहां पर स्टॉप हो जाती है और वो बेन टेंसन को नहीं मारती और उस जो फोर्स फील्ड रहता है उसके अंदर एलिना चल जाती है, जिससे हमें ये लगता है कि एलिना वहां पर डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो गई। और हमें फिर से एलिना को दिखाया जाता है बेन टेन अल्टीमेट एलियन की परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाले एपिसोड में, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो वो जूली के फॉर्म में आके बेन टेंसन के क्लोज आती है और उसमें एलिना वो सारी चीज कर रही होती है जो कि बेन टेंसन को पसंद होते हैं। जैसे कि बेन टेंसन को सुमो स्लैमर्स देखना पसंद है तो एलिना भी सुमो स्लैमर्स देखना पसंद कर रही होती है। पर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि बेन टेंसन को पता चल जाता है कि जूली में जो है वो है एलिना है और फिर हम लोग देखते हैं कि एलिना बेन टेंसन को बोलती है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। और फिर वहां पर आ जाती जूली और फिर हम लोग देखते हैं कि बेन टेंसन और एलिना के बीच में वापस से फाइट होती है, जिसमें बेन टेंसन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और फिर हम लोग
लोग ये देखते हैं कि एलिना वहां से वापस से चल जाती है और वो बेन टेंसन को नहीं मारती है। और यहाँ पर बेन टेंसन और एलिना की जो स्टोरी है यहीं पर एंड हो जाती है। उसके बाद हमें एलिना को खाली एक बार बेन टेन ओमनीवर्स में दिखाया गया है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, फिर एलिना को हमें कभी नहीं दिखाया गया। और जो हमारी थर्ड स्टोरी है वो है बेन टेंसन और जेनिफर नॉक्टल की। अब जेनिफर नॉक्टल को हमें सबसे पहले बेन 10 अल्टीमेट एलियन के हीरो टाइम वाले एपिसोड में दिखाया गया था। और बेन 10 शो के अंदर जेनिफर नॉक्टल जो कि बहुत ज्यादा फेमस पॉपुलर एक्ट्रेस है, और जो जेनिफर रहती है वहां से शूटिंग से आ रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और बेन टेंसन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होके जेनिफर नॉक्टल को बचा लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जेनिफर और बेन टेंसन के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर जेनिफर बेन टेंसन को वापस से आती है पार्टी में इनवाइट करने, और फिर जेनिफर और बेन टेंसन पार्टी में जाते हैं, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि जेनिफर और बेन टेंसन दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा लाइक कर रहे होते हैं। पर ये सब देखने के बाद कैप्टन नेमेसिस को बहुत ज्यादा बेन टेंसन जलन होती है कि आखिर जेनिफर क्यों बेन टेंसन को लाइक कर रही है। तो हम लोग उस एपिसोड के एंड में देखते हैं कि कैप्टन नेमेसिस बेन टेंसन को दो ऑप्शन देता है, या तो तुम जूली को बचाओ या तो तुम जेनिफर को बचाओ। और वो एक ही टाइम पे शूट करता है, तो जिससे दोनों लोग गिर जाते हैं। तो बेन टेंसन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होकर जूली को बचा लेता है और वो जेनिफर को नहीं बचाता, जेनिफर को केविन बचा लेता है। हाँ, तो ये सब देखने के बाद जेनिफर समझ जाती है कि बेन टेंसन उससे ज्यादा जूली को लाइक करता है। फिर उसके बाद हमें जब जेनिफर को दिखाया जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जेनिफर जो कि कैप्टन नेमेसिस को जेल से निकालने आती है और कैप्टन नेमेसिस को निकलवा लेती है जेल से, क्योंकि अब कैप्टन नेमेसिस ने क्राइम तो किया था, तो इस वजह से अब वो जेल में था। पर ये सब जो चीज था ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है बेन 10 अल्टीमेट एलियन के उस वाले एपिसोड में, क्योंकि उस एपिसोड में हमें पूरा क्लियर कर दिया जाता है कि जेनिफर नॉक्टल जो कि नेमेसिस को ही ज्यादा लाइक करती थी और इसीलिए उसने जेल से भी नेमेसिस को निकलवाया था। और ऐसा खाली इसलिए ही होता है कि बेन टेंसन ने जूली को बचाया था। अगर उस टाइम अगर वो जेनिफर को बचा लेता तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। हाँ, पर बेन टेंसन का डिसीजन ज्यादा सही था। उस धोखेबाज एक्ट्रेस से अच्छी तो हमारी जूली है, हमारी नहीं, मतलब बेन टेंसन की जूली। और यहाँ पर बेन टेंसन और जेनिफर की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। और फिर जेनिफर नॉक्टल को हमें ओमनीवर्स में एक बार दिखाया गया था जिसमें कुछ भी इसका बेन टेंसन कनेक्शन नहीं था। और फिर उसके बाद हमें कभी भी जेनिफर नॉक्टल को भी नहीं दिखाया गया। और जो फोर्थ गर्ल है वो है हमारी नहीं, बेन टेंसन की यूनिस। अब यूनिस को भी हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में ही फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। और यूनिस एक इन सभी से सबसे ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर होने वाले, क्योंकि यूनिस को काफी ज्यादा बेन टेंसन लाइक करता था सभी कैरेक्टर में से। यूनिस की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि इसकी स्पेसशिप जो कि रहती है वो क्रैश हो जाती है अर्थ पे, और उसकी जो स्पेसशिप रहती है वो बेन टेंसन की पूरी टीम के सामने आके जब गिरती है तब ग्वेन टेंसन जाती है उसको टच करती है, तो ग्वेन की डीएनए से यूनिस बन जाती है। और बहुत ही ज्यादा कम टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि यूनिस और बेन टेंसन के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और कहीं ना कहीं बेन टेंसन यूनिस को बहुत ज्यादा लाइक करने लगता है। और ये जो चीज है ये ग्वेन भी बेन टेंसन को समझाती है कि तुम यूनिस के इतने क्लोज मत जाओ क्योंकि जूली ऑलरेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर बेन टेंसन नहीं समझता और वो बोलता है कि यूनिस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है जूली से और उससे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बेन को ये बात का पता भी होता है कि यूनिस जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एंड टू एंड बेन टेंसन का दिल टूट जाता है और उस एपिसोड के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि एस्मत आता है और वो अपने साथ यूनिट्रिक्स को लेके चल जाता है और वो बेन टेंसन को ये बताता है कि ये ओमनिट्रिक्स की जैसी पहली ओमनिट्रिक्स है जिसको उसने बनाया था और ये एक तरीके से ओमनिट्रिक्स का एक प्रोटोटाइप वर्जन है। और फिर हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि बेन टेंसन और यूनिस की जो लव स्टोरी थी वो भी यहाँ पर हो जाती है एंड। और जो फिफ्थ लव स्टोरी है वो है बेन टेंसन और लूमा की। और जो इनकी लव स्टोरी है ये काफी अलग है क्योंकि ये वन साइडेड लव था जो कि लूमा की तरफ से ही था। इनमें कुछ ऐसा था कि बेन टेंसन 1% भी लाइक नहीं करता रहा लूमा को। तो इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है जब केविन और लूमा की जो फाइट हो रही होती है तो केविन जब लूमा को हरा देता है तो केविन और लूमा की एंगेजमेंट हो जाती है। तो ऐसा टेट्रामेंट स्पीसीज में होता है कि अगर एक फीमेल टेट्रामेंट को मेल टेट्रामेंट अगर हरा देता है तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। तो ऐसा ही केविन के साथ हुआ था। तो फिर बाद में केविन ने ये दिमाग लगाया और उसने लूमा और बेन टेंसन की फाइट करा दी और बेन टेंसन ने लूमा को हरा दिया, इसलिए अब बेन टेंसन और लूमा की एंगेजमेंट हो गई थी। और उसके बाद से ही हमें लूमा को बहुत सारे एपिसोड में दिखाया गया कि वो बेन टेंसन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। पर जो रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट वाला एपिसोड रहता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं जूली और लूमा की जो फाइट हो रही होती है और लूमा उस फाइट में जूली से हार जाती है, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि लूमा समझ जाती है कि नहीं उससे भी कोई पावरफुल है, तो वो जूली को बेन टेंसन के पास सौंप देती है। और उसी वाले स्टोरी में हमें जूली का न्यू बॉयफ्रेंड भी दिखाया जाता है जो कि हार्वे नाम का बंदा था। फिर उसके बाद लूमा और बेन टेंसन की भी जो लव स्टोरी रहती है वो खत्म हो जाती है। फिर जो 6 नंबर की बेन टेंसन की लव स्टोरी है वो है एस्टर और बेन टेंसन की स्टोरी। ये काफी ज्यादा छोटी स्टोरी है। स्टार्टिंग में हमें एस्टर नाम की कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक एलियन गर्ल है और वो बेन टेंसन को लाइक कर रही होती है, पर बीच में कुछ ऐसा होता है कि पता नहीं वो क्यों बेन टेंसन को लाइक करना बंद कर देती है। मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि बेन टेंसन को स्टार्टिंग में लाइक कर रही होती है फिर बाद में वो बेन टेंसन को लाइक नहीं करती। अब इसका एक्सेक्ट रीजन तो हमें नहीं बताया गया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हाँ, पर इनकी बहुत ज्यादा छोटी स्टोरी थी। और जो मेरी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है अटेया। अब अटेया जो कि इंकर्शन स्पीसीज से होती है, अब इसको तो हमें बेन 10 एलियन फोर्स में ही दिखाया
दिखा दिया गया था फर्स्ट टाइम। पर जो अटेया और बेन टेंसन की जो लव स्टोरी है वो स्टार्ट होती है बेन 10 ओमनीवर्स में, जिसमें ऐसा होता है कि अटेया बेन टेंसन को लाइक नहीं करती, बल्कि वो उसके जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन बुलफ्रैग है उसको लाइक करती है, क्योंकि वो उसकी स्पीसीज का होता है। हाँ, तो जो हमारा एलियन है बुलफ्रैग, उसका जो स्पीसीज है इंकर्शियन, उसके से इंकर्शियन अभी तक हमें एक भी इंकर्शियन को नहीं दिखाया गया था, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंकर्शियन स्पीसीज में था। इसी वजह से अटेया उसको लाइक करती थी, और अटेया को खाली बुलफ्रैग पसंद था, ना कि बेन टेंसन। और जो 8 स्टोरी है वो है इस वीडियो की लास्ट और सबसे स्पेशल स्टोरी, जो कि बेन टेंसन और काई ग्रीन की लव स्टोरी। अब ये बेन टेंसन का फर्स्ट लव था, जो कि बेन 10 क्लासिक में स्टार्ट हो गया था, जहां हम लोग ये देखते हैं कि बेन टेंसन काई ग्रीन को लाइक कर रहा होता है, और बेन टेंसन को ऐसा लगता है कि काई ग्रीन भी उसको लाइक करती है। पर जो वो एपिसोड का एंडिंग देता है उसमें हमें ऐसा क्लियर कर देती है काई ग्रीन की वो ना कि बेन टेंसन को लाइक कर रही होती है, वो उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेन वुल्फ को लाइक कर रही होती है, यानी ब्लेड सुल्फर को। पर ये सब सुनने के बाद बेन टेंसन काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, और उसके बाद हमें कभी भी काई ग्रीन को नहीं दिखाया जाता है। हाँ, एक एपिसोड में बेन 10 क्लासिक के दिखाया जाता है दोबारा से काई ग्रीन को, और उसके बाद डायरेक्ट हम काई ग्रीन को देखते हैं बेन 10 ओमनीवर्स में। उसको कभी बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट काई एंट्री लेती है बेन 10 ओमनीवर्स में। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बेन टेंसन और काई ग्रीन को बहुत ज्यादा हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया जाता है, मतलब काफी सारे एपिसोड में हमें काई को दिखाया जाता है, और जो काई ग्रीन है उसे हमें बेन 10 ओमनीवर्स में इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट करवा रहे थे क्योंकि वो फ्यूचर में जाके बेन टेंसन की वाइफ बन जाती है और दोनों की शादी हो जाती है, और इस चीज को हमने बहुत अच्छे से बेन टेंसन के फ्यूचर में देखा था। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि काई ग्रीन जो कि बेन टेंसन की लाइफ पार्टनर बन जाती है, और ये जो लव स्टोरी थी ये बेन टेंसन की सबसे सक्सेसफुल लव स्टोरी थी। अब सक्सेसफुल क्यों ना हो, क्योंकि ये बेन टेंसन का फर्स्ट लव था। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेन टेंसन की सारी लव स्टोरी के बारे में, जितनी अभी तक हमें एपिसोड्स में दिखाई गई थी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन सभी लव स्टोरी में से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई, और मुझे आप लोग ये भी बताना कि आपके इनमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन सी थी, और आपको कौन सी कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद थी। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी फेवरेट कैरेक्टर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझे पता है आज की जो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। और बेन 10 की और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो बेन 10 से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा से ही आपको बेन 10 की वीडियोस देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में तो हमने बहुत ज्यादा बात कर लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी कौन अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक गाइस बाय बाय। और हाँ, आपको स्क्रीन में काफी सारे वीडियोस भी शो हो रहे होंगे बेन 10 से रिलेटेड, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। तो जल्दी जाओ उन वीडियोस में टैप करके उन वीडियोस को भी देख लेना, वो सारे वीडियोस भी बेन 10 से ही रिलेटेड है, इसलिए उन वीडियोस को भी जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना।